ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ शिव जी ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾ। ਮੰਦਰ ਢਹਿ ਢੂ ਗਿਆ ਤਾਂ शिवलिंग ਉੱਥੇ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, शिवलिंग ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ शिवलिंग ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ शिवां ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ। तो राजा ने वो शिवलिंग उत्थे पट लिया और रथ पर रख लिया, घरां नूं आण लगा। तो एक उहदा मित्र था चंड भील। राजा कहन लगा जांदे जांदे मित्र नूं मिल चलदे हैं। चंड भील दे घर गए तो चंड भील ने देखा कि मेरा मित्र राजा आया है और जिन्ना कुछ मतलब गरीबी दावे का स्वागत था उन्हें किया। फिर वो पुछदा भी राजन ये क्या है। राजा कहन लगा ये भगवान शिव जी है, शिवलिंग है भगवान दा। तो वो कहंदा इनू क्या करीदा, कहंदे इहदी पूजा करीदी। बोलो हरे कृष्ण। इहदी पूजा करीदी। शिवरात्रि वाले दिन 4 पूजा करीदियां इहदियां। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਰੱਖੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇ ਰਾਜਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੈ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ शिवलिंग ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। असी गरीब आदमी हैं, असी शिवलिंग मुल लिया नहीं सकते। जे तुसी तुहाडा मेरा मित्रचारा है तो अपने मित्र नूं गिफ्ट दे विच ये शिवलिंग दे दिओ तो मैं भी पूजा कर लिया करांगा शिवलिंग दी। मैनू विधि दस दिओ भी किदां करी दी पूजा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, ये तो बड़ी चंगी गल है, तू ये शिवलिंग ले ले और स्थापना कर ले और पूजा करया करे दी। कहन लगे किद्दां किद्दां करी दी पूजा। उन्हें कहा शिवलिंग नूं पहले जल धारा करी दी। कच्ची लस्सी होवे तां भी ठीक है, दुध की धारा भी हो जाती, शहद की भी हो जाती, दही लस्सी की भी हो जाती शिव धारा। फिर जल धारा करने के बाद फिर साफ करी दे। फिर फुल्लां दे हार पाई दे, बिल पत्ती और अक धतूरा भंग। वो कहंदा शिवा नूं टिक्का काहदा लाईदा। कहते उदन तो चन्नन चनाठी दा ला दिओ टिक्का, पर उदां ना ਜਿਹੜਾ मुर्दा फूकिया वा हुंदा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਹ है ना, अगर ਉਹਦਾ टिक्का लाओ शिवां नूं तां ਉਹ बड़े खुश हुंदे। मुर्दे की सुआह का टिक्का लाना
ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ ਆ। ਟਿੱਕਾ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ, ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਭਭੂਤਾ ਲੈ ਆਉਂਗੇ, शिव जी खुश हो जाए, टिक्का रोज लाया करूँगे। बोलो हरे कृष्णा। उन्हें कहा ये गल ठीक है। अगे शमशान घाट ज़्यादा करके खड्डां च हुंदे ते, नदी के किनारे हुंदे ते, और राजा ने गिफ्ट के रूप दे विच वो शिवलिंग उन्होंने दे दिता। राजा ने स्थापना कराती, अपने पंडित विद्वान बुला के शिवां की पूजा करनी शुरू करती। उन्हें भील ने, भील का नाम था चंड भील। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ता काफ़ी समा चलता रहा। हरे कृष्णा। इन्ना क बच्चू देख लो, ये हरे कृष्णा कहता बहुत कितना अच्छा लगता। बोलो हरे कृष्णा। बड़ी अच्छी बात है, बच्चों को भी हरे कृष्ण कहना सिखाओ, राम राम कहना सिखाओ, भगवान का नाम जपना शुरू कराओ, बच्चों को चंगी शिक्षा दियो। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बच्चे तो जिन्ने भी इत्थे आते बहुत ही अच्छे बच्चे है सारे। बड़े एक छोटे जे बच्चे उत्थे मैं आन कट्टी उतरता था तो फटाफट आ गया है। और ये भी अगर घर दे भाग डेढ़ी च पछाण हो जाते भी ये इलाका ये पिंड किदां दा है, ये बच्चों की पछाण हो जाता। जे हरे कृष्ण कहन तो समझो भी इत्थे भगवान की भगती का प्रचार है। जे होर ही नखसमे गालां कढ़न, होर गल्लां गप्पां मारन तो समझो भी इत्थे भगती का कमी है, इत्थे कोई भगती नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। कई तो बुलाए भी ना बोलते। हरे कृष्णा। और एक दिन ऐसा आ गया, 12 साल हो गए सेवा करदियां नूं भगवान शंकर दी, जल चढ़ादियां नूं, बिलपत्ती चढ़ादियां नूं। बिलपत्री बिच क्या गुण है, शिव हो गए मत बाले। बिलपत्री बिच क्या गुण है, शिव हो गए मत बाले। देखो शिवा नूं चढ़दी बेलपत्ती, शिवा नूं तुलसी नहीं चढ़ती। भगवान नारायण नूं, कृष्ण भगवान नूं, राम भगवान नूं, विष्णु भगवान नूं, सत्यनारायण नूं, इन्हां नूं तुलसी चढ़दी। बोलो हरे कृष्ण। तो एक दिन ना इदां ही घटना घटी, जी लगी बरखा राते नूं। वो हुण तां छत्तां पाईयां ना शमशान घाट पर टीन दियां, वो उस वेले तां उदां ही खड्डा नाल रुढ़ जांदा ते सारा कुछ। इन्नी बरखा होई जिन्नी भी शमशान ढेरियां दी मुर्दियां दियां भभूता दी सब रुढ़ गईयां। वो कहंदे भई मेरी
पूजा अज किद्दां होगी, सारे टोले कोई नवा मरिया भी नहीं भी भभूता मिल जाऊगी, कोई पिछले सारी रुड़ गई, नवा कोई होया नहीं। तो भील बहुत दुखी होया। भील ने कहा अज मेरी पूजा नहीं लगनी, अज शिवरात्रि है, अज तो चाहिए थी। कई बारी शिवरात्रि में बहुत बरखा होंदी और कई बारी देखिया रात में बरखा हो जाती थी। तो हुण क्या करा, मेरा तो निजम टुट गया, इदा पछताना चाहिए। जे भजन छुट जावे तो भी पछताना चाहिए भी अज क्या गल है, मेरा नाम पूरा नहीं जप होया, मेरा भजन ही नहीं होया। कई संगतां सानू कहनियां होनियां महाराज जी साडा भजन च मन लगे, ये आशीर्वाद दिओ, नाम जपीए। तो किसी भी देवी देवता नूं जाके तुसीं मत्था टेक सकते हो, उन्हां दे भगती दान मंग सकते हो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जानकी माता आ गई और अंदर इत्थे बिठा दो कुर्सी पर। बोलो हरे कृष्णा। देखो जे बोलोगे ना तो नाले पुण्य होना, नाले नींद नहीं आनी। मैं तो 17 साल हो गए डिगद्या नूं, संगत ही ना आवे। मैं अंदर बैठा रहा काफ़ी देर और फिर हूँ आए हो भी चंद चौथ मिंदे चढ़िया तारा कोई कोई है। बोलो हरे कृष्ण। सवेरा लौसमेंट भी की थी भी आरती के बाद ही कथा शुरू कर देनी, फिर सुनाइए किनू, तो दरियाँ भी आप ही बिछाइया। बोलो हरे कृष्णा। सारे बोलो हरे कृष्णा। उदी जी जनानी दी ना भील दी, उन देखा मेरे पति देव उदास बड़े है, क्या गल है। तो कहन लगी हे स्वामी, हे मेरे पति देव जी, भी तुहाडे मूँह चेहरा खिड़िया नहीं, इदां लगता भी कोई तुहाडे मन च चिंता है, क्या गल है, मैनू दसो। तो कहन लगा भी हे भारजा, हूँ मैं क्या दसा कि शिवा नूं भभूता चढ़ांदा रोज़ रोज़ मैं शिवा की भगती करदा, तू भी करदी है, मेरे नाल ही हुंदी। हुण अज होर तां सब चीज़ां मिल गईयां, फुल भी मिल गए, भंग धतूरा सब कुछ मिल गया, बिलपत्ती मिल गई। एक चीज़ की कमी रह गई कि मेरा जिहड़ा मित्र राजा है उन्हें कहा भी शिव जी उहदे नाल बड़े खुश हुंदे, भस्म लगाने, मुर्दे की भस्म लगे। सो हुण मिली है नहीं कि राती बरखा होई, सारियां टेरियां रुड़ गईयां, नवा कोई मरिया नहीं, नवी कोई राख बनी नहीं। पे हुण मैं क्या करा, मेरा तो निजम ही छुट गया, मेरा सब कुछ ही चला गया, जद मेरा नेम ही टुट गया। बोलो हरे कृष्णा। शरदा इम्तिहान कर पास, जे तैं दर्जा लेना खास। सतगुर मंत्र दा अभ्यास हरदम होना चाहिदा। हरे कृष्ण। सतगुर मंत्र दा अभ्यास हरदम होना चाहिदा। शरदा नाल गुरां दी चरनी सेवक आना चाहिदा। हुंदे सिदकां दे बेड़े पार नहीं घबराना चाहिदा।
ਹੁੰਦੇ ਸਿਦਕਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਚ। ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਲੈ ਲਓ। हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे राम हरे कृष्ण। राम राम कहने से शिव जी बहुत खुश होंगे। एक बारी शिव जी पार्वती दोनों जा रहे थे, तो कोई मर गया बंदा, उन्होंने लेके जा रहे थे संस्कार करने नूं। तो सारे उत्थे रिवाज था भी इदा कहते ने जाना राम नाम, तो दूजे ने कहना सत है सत है, फिर एक ने कहना राम नाम, फिर उन्हें कहना सत है सत है। तो शिव जी भगवान नूं बड़ा प्यारा लग्या राम का नाम, वो पिछे पिछे चल पे। पार्वती माता कहन लगे बाबा भोलेनाथ जी तुसी इहदे मगर कन चले? कहंदे ये मेरे राम का नाम लेंदे। कहंदे इत्थे तक ही है, राम नाम तो सत है जब तक मुर्दा हथ है। इन्हें जिले शमशान च जला देना फिर किने राम राम नहीं कहना। ये सारे लोग फिट माले ही है, इन्हें राम राम कित्थे कहना। शिव जी भगवान कहंदे कोई बात नहीं, जिथे तक कहते उत्थे तक ही सही। शिव जी चले रहे पिछे, शमशान घाट च गए तो उत्थे उहदा संस्कार कर दिता। और मुड़ के आए तो कोई राम नाम ना बोले, कोई किसी काम में चले गया, कोई किसी काम में चले गया। अजकल भी इदा ही है, अखबार भी नाल ही ले जाते जाते संस्कार करन तो पढ़ते अखबार उत्थे कोई राम का ना नहीं, जा कोई गल्लां गप्पां मारी जाते हो, दो आउंदियां दो आउंदियां। शिव जी भगवान कहते पार्वती अगे हाँ जी इत्थे ही ठीक है, शमशान भूमि जी बह जाने, इत्थे आके रब का ना तो चेता आंदा ही है सारियां नूं। तो शिव जी भगवान उत्थे डेरा ला लिया। तो शिव जी भगवान का उस शमशान भूमि का नाम हो गया शिवपुरी। अज भी शमशान घाट का नाम है शिवपुरी, शिव जी का डेरा उत्थे। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण हरे राम। तो फिर वो जी मैं कथा सुना रहा था चंड भील वाली, वो फिर अपनी जनानी नूं कहंदा भी हुण क्या करिए, वो शिवा नूं भभूति चढ़ानी है नहीं। वो कहन लगी कोई फिक्र ना करो, ये शरीर किस काम आना, मैं मर जाना और मेरी शरीर की भभूता तुसी शिवा नूं चढ़ाओ। उन अपने आप नूं अग ला ली, जल गई जींदी और बिल्कुल खत्म हो गई। उस शरीर की राख भील ने लई और शिवा नूं चढ़ाई। शिव जी भगवान खुश हो गए, प्रगट हो गए। बोलो हरे कृष्ण। शिव जी भगवान कहन लगे अपनी जनानी नूं हाक मार। कहंदा हाक के स्वाह मारनी, वो तो जल गई। ये भभूता तुहाडे सिर पर चढ़ाती, इत्थे उहदे शरीर की राख है। वो कहंदे नहीं नहीं, ये तो मदारी वाला खेल है, ता जली जुली है नहीं है, वो तो पार्वती की सहेली बन गई है। और आवाज तो मार, आवाज मारी तो क्षण कर दी आ गई। कहती मैं पार्वती माता की सहेली बन गई हैं। और भगवान शंकर कहते भील नूं मैं तैनू भी लेन आया, तू मेरे गण बन जा। और चंड भील और उसकी घरवाली दोनों शिव जी भगवान के भगत थे और शिव जी दे
गण बन गए, उस पार्वती की सहेली बन गई। तो शिव जी भगवान दी ਵਰਤ देखो इदा ही सानू ये शिक्षा मिलती भी अपना भजन का नेम जिहड़ा ना वो टुटना नहीं चाहिए। पर मैं भी तुहानू ही कहता, मैं किहड़ा करदा, टुट जाता निजम। पर निजम पगाना बड़ा ही औखा है। वो तां उही संत महापुरुष जिन्हां पर भगवान की कृपा है उही अपना निजम पूरा करते। असी संत थोड़ी है, संत तां उही है, असी संतां दे चरनां दी धूड़ भी नहीं है। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। हुण सुनानी शिवरात्रि दे वर्त दी कथा, और ये भी कथा शिवरात्रि की सुनाई पहले, हुण थोड़ी पढ़ के सुना देने। बोलो हरे कृष्ण। शिव शंकर बोले पाले, मेरा सहारा तू ही है। लोकां दे लखां सहारे, मेरा सहारा तू ही है। कैलाश पे बासा तेरा, मैं पल्ला फड़िया तेरा। भव सागर पार लगा दे, मैनू सहारा तेरा ही है। भव सागर पार लगा दे। शिव शंकर डमरू बाले, मेरा सहारा तू ही है। तेरा डम डम डमरू बाजे, तेरी जटों में गंगा साजे। तेरा डम डम डमरू बाजे, तेरी जटों में गंगा बराजे। मेरा बेड़ा पार लगा दे, मेरा बेड़ा पार लगा दे। मेरा सहारा तू ही है। शिव शंकर बोले बाले, शिव शंकर बोले बाले, मेरा सहारा तू ही है। मैं तेरा नाम ते आया, मैं शरण तेरी में आया। मैं तो अपना नाम जपा दे, मैनू अपना दास बना ले। मेरा सहारा तू ही है। शिव शंकर भोले पाले, मेरा सहारा तू ही है। शिव शंकर भोले पाले, मेरा सहारा तू ही है। लोकां दे लखां सहारे, मेरा सहारा तू ही है। लोकां दे जय शिव शंकर हर हर महादेव। जय शिव शंकर हर हर महादेव।
शिव शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू ही है। लोकां दे लखां सहारे मेरा सहारा तू ही है। लोकां दे लखां सहारे मेरा सहारा तू ही है। बोलो शंकर भगवान की। शिवरात्रि व्रत कथा सवेरा भी सुनाई थी और थोड़ी जी हुण भी सुनाने हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपका वचन सुनकर हम परम आनंद को प्राप्त हुए। उस ही श्रेष्ठ व्रत को प्रीति से विस्तार पूर्वक कहिए। हे सूत जी, जहाँ पहले किसने जय श्रेष्ठ व्रत किया और अज्ञान से भी व्रत करके क्या श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है? सूत जी बोले, हे संपूर्ण ऋषियों, मैं संपूर्ण पापों का नाश करने वाले इस शिवरात्रि व्रत की कथा आपको सुनाता हूं। निषाद का प्राचीन इतिहास वर्णन करता हूं। केड़ा निषाद? जिसके श्रृंगवेरपुर श्री रामचंद्र जब वनवास को गए थे ना, उदा नाम था गु निषाद राज, जिनकी कथा रामायण में आती है। बोलो हरे कृष्ण। उदा नाम गु निषाद राज था और पहले जन्म में वो निषाद राज जो था, वो एक भील था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसका नाम गुरु ध्रुव नाम भील था वो, और टब्बर कबीले वाला था। पर भील जंगली लोग जिहड़े है, ये जंगलों विच रहिंदे और मांस खांदे, जंगली जानवरों को मार करके अपना गुजारा करते। और वो चोरी भी करता था, मृग पशुओं को मारता भी था। तो उसने बालकपन से लेकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया था। इसी प्रकार वन में निवास करते हुए उस दुष्ट आत्मा व्याध, व्याध मैंने होता शिकारी, व्याध को बहुत समय व्यतीत हो गया। वहाँ निवास करते हुए उसे शुभायमान शिवरात्रि प्राप्त हुई। परंतु उस दुष्ट आत्मा ने उस बड़े वन में निवास करते हुए जय नहीं जाना कि ये शिवरात्रि है। उसी समय उसकी माता पिता स्त्री ने उस भील से कहा कि हे बनचर, हम भूख से व्याकुल हो गए हैं, हमें भोजन दो। ऐसी प्रार्थना सुनकर वह भील धनुष बाण लेकर शीघ्र ही मृग को मारने को गया और संपूर्ण वन में फिरा। दैवयोग से उस समय उसने कुछ भी नहीं पाया। उस समय सूरज अस्त हो गया
और इससे वह दुखी हुआ। क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज मुझे कुछ भी भोजन नहीं मिला। मेरे घर में जो बालक है अथवा माता पिता है, उनको क्या भोजन कराऊंगा। मेरी जो स्त्री है उसके कुछ संतान होने वाली है, उसके निमित्त भी कुछ भोजन ले जाना उचित है। बिना भोजन लिए नहीं जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह भील सरोवर के समीप जाकर, जहाँ जल का घाट था, वहाँ जाकर स्वयं स्थित हुआ और अवश्य ही इधर कोई जीव आवेगा पानी पीने के लिए तो उसे मारूंगा और उसका मांस अपने परिवार को खिलाऊंगा। ऐसा जानकर वह भील जल लेकर एक बिल के वृक्ष के ऊपर चढ़कर स्थित हुआ। कब कोई जीव आवे, कब मैं उसे मारूं, ऐसा मन में विचार करके भूखा प्यासा वह शिकार व्याध स्थित हुआ। तब रात्रि का पहला पहर शुरू होया। 4 पूजा होनी है शिव शंकर भगवान दियां रात नू, शिवरात्रि नू पहला पहर शुरू हुआ। तो एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो, चिकित हो हाँबती प्यासी वहां आई। हे विष्णु, इस मृगी को देखकर उस भील ने उसे मारने के लिए प्रसन्न होकर तीव्री अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। इस प्रकार उसके करने से जल तथा बेलपत्र नीचे गिरा। वहां शिवजी का ज्योतिर्लिंग था। इस प्रकार पहले पहर की महादेव जी की पूजा हो गई। जिथे वो बिल का बूटा था, उत्थे किसी पुराने समय का शिवां का मंदिर था। तो सदियां बीत गई, मंदिर तो ढह डूब गया। बता, शिवलिंग उत्थे था पर उसकी कोई पूजा पाठ नितनेम कोई नहीं था। जंगल भी था, बूटियां चढ़ियां मतियां। भील केड़ा भगत था, वो तो शिकारी था। और भील ऊपर चढ़िया होया था ते पानी भी ले गया था। कोई मच्छक होती है उसके बीच पानी डालकर ले गया। और जब हिरनी आई तो उसने ऐसे धनुष उठाया तो शिवलिंग पर जल गिर गया। ऐसे करने से बेलपत्ती भी गिर गई और शिवजी भगवान की पहले पहर की पूजा हो गई। बोलो हरे कृष्णा। हे विष्णु, उस मृगी को देखकर उस भील ने उसे मारने के लिए प्रसन्न होकर शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण चलाया। इस प्रकार उसके करने से जल तथा बेलपत्र नीचे गिरा। वहाँ शिवजी का ज्योतिर्लिंग था। इस प्रकार पहले पहर की महादेव की पूजा हो गई। उसके प्रताप से उसके समान पाप, उसके प्रताप से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। उसके धनुष के शब्द को सुनकर वह हिरनी भील को देखकर पैसे व्याकुल होकर वह वचन बोली। हिरनी बोली, हे व्याध, क्या करने की इच्छा है? तुम मेरे आगे सत सत कहो। ऐसा मृगी का वचन सुनकर वह भील कहने लगा। व्याध बोला, आज मेरा कुटुंब भूखा है, तुझे मारकर मैं अपने कुटुंब को तृप्त करूंगा। ऐसा उसका वचन सुनकर उस कठिन दुष्ट को देखकर वह हिरनी सोचने लगी, मैं क्या करूं,
कहाँ जाऊं, कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा मन में विचार करके वह बोली, मृगी बोली, अनर्थ करने वाले मेरे शरीर के मांस से यदि तुमको सुख होवे तो इससे अधिक और क्या पुण्य होगा। मैं निस्संदेह धन्य हूँ। इस लोक में उपकारी जीवों को की जो पुण्य होता है वह पुण्य 100 वर्ष तक भी वर्ण नहीं हो सकता, परंतु आज मेरे सब बालक अपने स्थान में हैं। उन्हें बहन को अथवा अपने पति को सौंप कर तुम्हारे पास आऊँगी। हे बनचर, मेरा वचन झूठ मत मानो, मैं अवश्य तुम्हारे समीप आऊँगी, इससे कुछ संदेह नहीं। सत से भूमि स्थित है, सत से समुद्र, सत से ही जल की धारा है, सत में सब कुछ स्थित है। सूजी बोले, उस मृगी के ऐसे कहने पर भी उस व्याध ने उसका वचन ना माना तो विस्मित होकर भयभीत हुई। वह हिरनी फिर बोली। मृगी ने कहा, हे व्याध, मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुनो। मैं सुगंध लेकर कहती हूँ, यदि अपने घर जाकर तुम्हारे समीप नहीं आऊँगी तो वेद के बेचने वाले तथा तीनों काल संध्या ना करने वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है तथा कामों में आसक्त हुई स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा उल्लंघन करने से जो पाप होता है तथा कृतघ्नी को जो पाप होता है और शिवजी से बेमुख हुए मनुष्य को जो पाप में लगता है, जो द्रोही को पाप होता है तो धर्म को तोड़ने वाले को पाप होता है तथा जो विश्वासघात करने वाले, छल करने वाले को पाप होता है। मैं उस पाप की भागी बन जाऊं यदि मैं वापस ना आऊं। इत्यादि अनेक शब्दों को करके वह हिरनी जब स्थित हुई तो वह पील विश्वास करके जा ऐसा वचन बोला। जब तक वह हिरनी प्रसन्न होकर जल पीकर अपने स्थान को गई तब तक पहला पहर उस व्याध को बिना निंद्रा के बीत गया। अज जागण का भी महत्व है। भुलेखे नाल भी कोई जागे, भगवान का भजन करे तो अज का दिन सेल लाई भी भगवान ने, होरना दिनों च घट, अज का दिन बहुत फलदायक होता है। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। तब उस मृगी की बहन दूसरी हिरनी उत्कंठित होकर उसकी खोज करती करती जल पीने को वहां आ गई। उस हिरनी को देखकर भील ने स्वयं धनुष खींचा, तब पहले के समान फिर जल और बिलपत्र शिव जी के ऊपर गिरा। जल से दूसरे पैर का भी पूजन हो गया। महात्मा शिव जी का पूजन व्याध को सुख देने वाला हुआ। तब वह हिरनी उस भील को देखकर बोली, हे बनचर, क्या करते हो? उस भील ने पहले के समान कहा। ये सुनकर वह मृगी फिर बोली। हिरनी बोली, हे व्याध सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण करना सफल हो गया, कारण कि इस अनित्य शरीर से पर उपकार होगा, परंतु मेरे बाल बच्चे घर पर है, उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर मैं वापस आऊंगी। भील बोला, तेरा कहना मैं नहीं मानूंगा, मुझे तुझे अवश्य मारूंगा, इसमें संशय नहीं। हे हरे, ये सुनकर वह हिरनी सुगंध खाती हुई बोली। मृगी बोली, हे भील सुनो, यदि मैं फिर ना आऊं तो वाणी के विचलने से मेरा पुण्य दूर हो जाए। जो मनुष्य विवाहिता स्त्री को छोड़कर
दूसरी स्त्री कर लेता है, जो पाप उसको लगता है, वेद धर्म का उल्लंघन करके कल्पित हुए मार्ग में जाता है, मतलब सनातन धर्म को छोड़कर, वेद मर्यादा को छोड़कर मन कड़ंत रास्ते जाता है, उसको जो पाप लगता है वो मेरे को लगे। जो विष्णु की भक्ति में लगकर शिव जी की निंदा करता है तथा माता पिता से मरण के दिन को ब्राह्मण भोजन बिना खाली जावे क्षा के दिन, तो जो उसको पाप लगता है वो मेरे को लगे। दूसरे को दुख देकर फिर पीछे से मीठे वचन बनाता है, मैं उस पाप से लिप्त हो जाऊं, यदि लौटकर मैं ना आऊंगी। सूजी बोले, वह पील उसी पाप से लिप्त हो जाऊं, लौटकर ना आऊंगी। सूजी बोले, वह पील इस प्रकार मिर्गी के कहने पर तू जा ऐसा वचन कहा। मिर्गी से वचन बोला, तब वह हिरनी प्रसन्न होकर जल पीकर अपने घर को आ गई। तब तक पील को बिना नींद के दूसरा पहर भी बीत गया। 2 पहर दी पूजा शिव शंकर भगवान दी हो गई। उस समय तीसरे पहर के आने पर उनके आने से विलंब जानकर वह व्याध चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हुआ। तब ही उसने उस पहर में जल मार्ग में आता हुआ एक मृग देखा। हृष्ट पुष्ट हिरण को देखकर वह प्रसन्न हो गया, धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारने को तैयार हो गया। हे विष्णु, उस समय उसके ऐसा करने पर कुछ तक एक बेलपत्तर उसके शिवजी के ऊपर गिरा और थोड़ा जल भी गिरा। अब उसके तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। शिवजी की तीसरे पहर की पूजा हो गई। इस प्रकार शिवजी ने उसके ऊपर कृपालता दिखाई। वहां उस शब्द को सुनकर वह मृग बोला, हे पील, तुम क्या कहते हो? वह व्याध बोला कि मैं अपने कुटुंब के निमित्त तुझे मारता हूं। ऐसा पील का वचन सुनकर वह हिरण प्रसन्न मन होकर शीघ्र ही उस व्याध से ये वचन बोला। मृग बोला, मैं आज धन्य हूँ, पुष्टिवान हूँ, जिससे तुम्हारी तृप्ति होगी। जिसका अंग दूसरे के उपकार के निमित्त नहीं लगता उसका देह धारण करना व्यर्थ है। वे परलोक में नरक को जाता है। परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माता को सौंपकर उन सब को तीरी देकर फिर वहां आऊंगा। ऐसा मृग के कहने पर वह व्याध अपने चित्त में विस्मृत हुआ। थोड़ा मन शुद्ध होने और पाप समूह नष्ट होने से वह पील वह वचन बोला। व्याध बोला, जो जो जीव जहां आए वे सब तेरे समान कहकर चले गए। वे ठग अभी तक भी नहीं लौटे। हे मृग, मैं कहता हूं, हे मृग, तू भी संकट में प्राप्त होकर झूठ के समय को बिताएगा। मेरा जीवन आज किस प्रकार होगा? मृग बोला, हे व्याध, जो मैं कहता हूं सो सुनो। मैं झूठ नहीं कहता। सत्य से जो चर अचार ब्रह्मांड स्थित हो रहा है, जिसकी वाणी असत्य होती है तत्क्षण उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। और शिवरात्रि को दिन में भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, त्रोहर तारने में
तथा संध्या ना करने वाले ब्राह्मण को जो पाप होता वह मेरे को लगे, जिसका मुख शिव भजन रहता है, जो समर्थ होकर भी उपकार करने वाला नहीं है, पर्व के दिन बेल तोड़ने, अवश्य के भक्ष करना, शिव जी को बिना पूजे भोजन करने तथा भस्म रहित अंग से रहने से जो पाप होता है, इन सबों को पाप मुझे लगे यदि मैं फिर लौटकर ना आऊं। तो शिव जी बोले, ऐसा उस मृग का वचन सुनकर जाओ, शीघ्र आना। ऐसा व्याघ्र वो शिकारी ने कहा। तब वह हिरण जल पीकर अपने घर को चला गया। तब वे सब अपने आश्रम में मिले और एक दूसरे को प्रणाम करके परस्पर उस सब वृत्तांत को भली प्रकार सुनकर बोले, नीचे ही वहाँ जाना उचित है। इस प्रकार वे सत्य के पास में बंधे हुए बालकों को तीरे देकर वहाँ जाने को तैयार हो गए। उनमें से जो बड़ी हिरनी थी, वे अपने स्वामी से बोली, हे स्वामी, तुम्हारे बिना ये बालक कहाँ और कैसे रहेंगे? हे स्वामी, पहले मैंने जहाँ प्रतिज्ञा की है, इस कारण मुझे वहाँ जाने दो। मेरा जाना योग्य है, तुम दोनों ही रहो। ऐसा सुनकर वचन सुनकर कनिष्ठा छोटी बहन हिरनी बोली, मैं तुम्हारी टहलनी अब जाती हूँ, तुम जहाँ स्थित हो रहो। ये सुनकर वह मृग बोला, मैं जाता हूँ, तुम दोनों जहाँ स्थित रहो, कारण कि माता से ही बालक की रक्षा होती है। अपने स्वामी का वचन सुनकर दोनों हिरनी अपने धर्म को देखकर उस बात को ना मानती हुई अपने पति से प्रेम पूर्वक यह वचन बोली कि विधवापन में जीना धिक्कार है। तब वे सब बालकों को तीरे देकर अपने पड़ोसियों को सौंप कर शीघ्र ही वहाँ गए। वहाँ वह श्रेष्ठ ब्याह था। वे सब बालक भी अपने माता पिता के पीछे पीछे आ गए। इन माता पिता की जो दशा होगी, वह दशा हमारी भी होगी। तब उन सबों को देखकर वह भील प्रसन्न होकर तंज पर बाण चढ़ाने लगा। तब भी फिर शिव जी के ऊपर जल तथा बेल पत्थर गिर गया। इससे शिव जी की चौथे पहर की पूजा भी हो गई। उस समय उसका पाप सब भस्म हो गया। तब वे दोनों मृगी तथा मृग शीघ्र ही बोले, हे व्याघ्र, तुम हमारे शरीर को सफल करो और हमारे ऊपर कृपा करो, हमें मारो, हमारे शरीर का मांस अपने परिवार को खिलाओ। शिवजी बोले। ऐसा उन सबों का वचन सुनकर वह भील हैरान हो गया और शिव पूजन के प्रभाव से दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त हुआ। वह परस्पर मिले हुए ज्ञान रहित मृग धन्य है, जो अपने शरीर से परोपकार करने में तत्पर है। अब मनुष्य जन्म पाकर मैंने क्या फल पाया, जो दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपना शरीर पाला, नित्य अनेकों पाप करके अपना कुटुंब पाला। हाय हाय, ऐसे ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी? मैं किस गति को पाऊंगा जो मैंने जन्म से पाप किए हैं? इस समय मेरी ऐसी चिंता करता हुआ मेरे जीवन को धिकार है, धिकार है। इस प्रकार ज्ञान से परा हुआ वह बाण को निवारण करके वह बोला, हे मृग श्रेष्ठो, तुम धन्य हो, अपने स्थान को जाओ। शिकारी ने कहा। शिवजी बोले। उस समय भील के ऐसे वचन कहने पर शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने पूजनीय शास्त्र सम्मत अपना स्वरूप दिखाया। शिवजी भगवान प्रगट हो गए। उस समय कृपा से उस भील को स्पर्श करके बड़े प्रेम से बोले, हे भील, मैं इस व्रत करने से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग।
वह व्याध भी शिव जी के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में मुग्ध होकर मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया ऐसा कहते हुआ शिव जी के चरणों में गिर गया। अति प्रसन्न हुए भगवान शिव जी ने उसे गु ऐसा नाम देकर तथा कृपा दृष्टि से देखकर दिव्य वरदान दिया। शिव जी बोले, हे व्याध, हे शिकारी, सुन, तू मनोवांछित दिव्य भोगों को प्राप्त हो तथा सरंग बेर में परम राजधानी को प्राप्त होकर वहां निवास कर। हे व्याध, तुम्हारे वंश की वृद्धि अविनाशनी होकर देवताओं से भी प्रशंसनीय होगी और तुम्हारे घर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र आएंगे। भगवान ने, शंकर भगवान ने वरदान दिया कि आज के 8वें जन्म में तेरा जन्म निखाद राज के घर होगा, तू निषाद बनेगा और तेरे घर भगवान श्री रामचंद्र आएंगे। शिव जी, मैं सुबह भी कहा था, शिव जी जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको राम भक्ति मिलती है। शिव जी जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको कृष्ण भक्ति मिलती है। जो शिव जी की निंदा करता है उसके ऊपर भगवान कभी खुश होने वाले नहीं हैं। कई मूर्ख लोग शिव जी की निंदा करने वाले भी बहुत होते हैं। और तो भगवान ने कहा कि आपके ऊपर, आपके घर में श्री रामचंद्र आएंगे। मेरी चौपड़ी दे पागे अज खुल जाणगे, राम आणगे। राम आणगे ता दर्शन हो जाणगे, राम आणगे। मेरी गोहे नाल लिपी होई चौपड़ी, राम आणगे तां बैठन मार चौकड़ी। मेरे खट्टे मिठे बैर प्रेम नाल खाणगे, राम आणगे। मेरी चौपड़ी दे भागे अज खुल जाणगे, राम आणगे। और साक्षात श्री रामचंद्र जी निश्चय ही पधारेंगे और वे मेरे भक्तों के ऊपर स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र भगवान तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे और तुम मेरी सेवा में चित्त लगाकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होंगे। इसी अवसर में वे सब मृग शिव जी का दर्शन करके तथा शिव जी को प्रणाम करके मृग योनि से सुंदर मुक्ति को प्राप्त हो गए। उस समय वे दिव्य श्री धारण करके विमान पर चढ़कर शिव जी के दर्शन मात्र से शाप से छूटकर स्वर्ग धाम को सुधारे। तब अर्बुदाचल पर्वत पर हे व्याधेश्वर नामक शिव जी प्रसिद्ध हुए। वे दर्शन से तथा पूजन से तत्क्षण भोग और मोक्ष देने वाले हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, वह पील भी उस दिन से लेकर संपूर्ण भोगों को अनुभव करके श्री रामचंद्र महाराज की कृपा को प्राप्त होकर शिव जी की सजुजय मुक्ति को प्राप्त हुआ। वह पील अज्ञान से शिव जी के व्रत को करके सजुजय मुक्ति का प्राप्त हुआ। यदि भक्ति करने वाले मनुष्य शुभ मुक्ति को पाते हैं तो क्या आश्चर्य है।
संपूर्ण शास्त्रों को तथा अनेक धर्मों का विचार करके ये सबसे अधिक शिवरात्रि के व्रत तथा विविध यज्ञ है। शिवरात्रि के व्रत को कहा है। इस संसार में अनेक प्रकार के व्रत है, अनेक प्रकार के तीर्थ है, अनेक प्रकार के दान हैं तथा जो विविध यज्ञ है, तप भी बहुत है, आप भी जप भी अनेक है, परंतु शिवरात्रि के व्रत की तुलना को प्राप्त नहीं होते। इस कारण अपना हित चाहने वालों को जे अति श्रेष्ठ दिव्य सदा पुगति मुक्ति देने वाला शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। जे शुभ शिवरात्रि व्रत संपूर्ण कहा, जे संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है, प्रसिद्ध है। और अब क्या सुनना चाहते हो? ये बात सूत जी, शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी ने कहा कि अब और क्या सुनना चाहते हो इसके आगे की कथा। तो हुण इत्थे ही समाप्ति करते हैं। बोलो हरे कृष्णा। भगवान शंकर की पूजा प्रेम से करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण भक्ति प्रदे भोले शंकर। हे बाबा भोलेनाथ, हमें श्याम सुंदर की भक्ति मिले, हमें ठाकुर जी मिले, क्योंकि आप नरसिंह भक्त की कथा सुनोगे ना, जन्म से लेकर अंत तक, तो नरसिंह भक्त को भगवान शंकर की ही कृपा हुई थी, तभी उनको कृष्ण भक्ति मिली थी। उनकी कथा में लिखा है कि नरसिंह भक्त पिछले जन्म में एक शेर थे, शेर, मांसाहारी शेर थे। और जो पीपा भगत हुए, एक दिन जा रहे थे तो उत्थे दा जो राजा था उन लिखा हुआ था, पैरा भी लाया हुआ था भी डेंजर, अगे खतरा है, इत्थे मत जाओ। तो उन्हें रोकया शिव जी ना पीपा भगत नूं, उन्हां दी राणी सहचरी सीता। तो उन्हें वो कहते बई कोई बात नहीं, जे शेर दे भागां च साडा मांस होया तो उन्हें खाना, तो जिन्ना मर्जी असीं बच जाइए। तो चले गए, वो चले गए तो शेर आ गया, सच्ची नो ही दहाड़ता शेर आ गया भी मैं खाऊंगा। तो उन्होंने अपने नाम की स्पीड बढ़ाती, पीपा भगत ने जिदा जिदा नाम की स्पीड बढ़ती गई तो शेर इदा हो गया जिदा पालतू कुत्ता हुंदा, मांसाहारी शेर, खूनी शेर। वो आके पैर चट्टन लग पिया पीपा भगत दे। तो पीपा भगत ने देखा भी ये कुछ मंग रहा, इनू क्या दईए। तो पीपा भगत ने उहदे कान विच हरी नाम दे दिया, हरी नाम दे दिया। और शेर को पीपे ने अपना चेला बना लिया और शेर को कहा अब मांस नहीं खाना है। और उसके गले में तुलसी की कंठी बांध दी, उसको तिलक लगा दिया, अब तुम परम वैष्णव बन गए हो। ऐसा करके पीपा भगत चले गए। शेर ने मांस खाना छोड़ दिया, जिसका भोजन ही मांस है। शेर के दांत मांस खाने वाले होते हैं, लेकिन आदमी के दांत सब्जी भाजी खाने के होते हैं। पर काम उल्ट हो गया, शेर खाने लगा घास, फल फूल और जो गिरे हुए पत्ते खाने लगा।
लेकिन अब आदमी मांस खाता है। बोलो हरे कृष्णा। तब शेर की खुराक मांस थी, वो मांस खाता नहीं है, गुरु कह गए। तब धीरे धीरे शेर कमजोर होता गया, लास्ट में उसकी डेथ हो गई शेर की। शेर का अगला जन्म वो गुजरात में जूनागढ़ में मेहता परिवार, मेहते ब्राह्मण भी होते हैं, मेहते खत्री भी होते हैं। नरसिंह मेहता, तो नरसिंह मेहता का जन्म पहले शेर का था। फिर जब उनका नाम रखा तो ज्योतिषी ने देख लिया कि पिछले जन्म में शेर था, संतों की कृपा से इसको शरीर मिला आदमी का। अब इसका पिछले जन्म का नाम भी साथ रखना है। उसका नाम रखा नरसिंह। नरसिंह के आदमी और सिंह, तभी उस नरसिंह का नाम होया नरसिंह भगत। नरसिंह और नरसिंह भगत के माताजी भी गुजर गए थे, पिताजी भी गुजर गए थे, दादी बची। और नरसिंह भगत बचपन में बोलते ही नहीं थे। वहाँ पर एक शिवजी का मंदिर था, वहाँ एक संत भी रहते थे, और शिवजी के मंदिर में जाकर के दादी रोज प्रार्थना करती है कि बाबा भोलेनाथ, ए बच्चा इहदे ना माँ है ना प्यो है, भी मैं ही है, तो मैं भी मर जाना, भी बच्चा बोलता नहीं है। तो उन्होंने संतां ने कहा, माता शिव जी भगवान दियाँ फेरियां लाओ, शिव जी नूं जल चढ़ाओ, तो ये बालक बोलेगा। तब ऐसे करने लगे। एक दिन संत कृपा हो गई, संतों ने उस बच्चे को कहा, बोल हरे कृष्ण। तो बच्चा जो गूंगा था उन जुबान आ गई और बोल पिया हरे कृष्ण। तब शिवजी की कृपा से उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई, नरसिंह जी को। और भगवान शंकर ने बचपन से उसको भक्ति में लगा दिया था। जब बड़ा माँ उदी दादी भी मर गई, फिर भाई था भरजाई थी, भरजाई बहुत खराब थी, वो चलती नहीं थी नरसिंह नूं, नरसिंह नूं रोटी भी नहीं दिंदी थी। और जिदा बड़ा होया बालन लियान भेज देना, और जिले उन्हें आकर रोटी मंगनी तो खरे गालां कढ़न लग पैना, मेहने मारन लग पैना। एक दिन भरजाई ने कहा, बड़ा आया तेन रोटी देवां, और मैं नहीं दूंगी रोटी तेन। तो नरसिंह भगत ने कहा, मना छड्ड दे इन्हां दा खैड़ा, इंसान धक्के मारे कोई तो भगवान तो है ही है। नरसिंह उत्थों चले गए घर छड्ड के। तो जंगल में शिवजी का मंदिर था, उस मंदिर में जाके डेरा ला लिया, भगवान का भजन करने लगे। उधर माता पार्वती शिवजी भगवान को कहन लगी, महाराज किसी के घर कोई प्राहुणा आ जाए, मेहमान आ जाए तो उन्होंने रोटी पानी नहीं देईदा। साडे मंदिर में वो आए है नरसिंह, उन्होंने रोटी खिलानी है। तो अन्नपूर्णा देवी है पार्वती माता।